जी का हुक्म गुरमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, वक़्त के महापुरुष केवल जीवों के कल्याण के लिए धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। उनके जितनी भी कार्रवाई होती है वो केवल जीवों के कल्याण के लिए होती है। तरह तरह की रचना रचाते हैं संसार के अंदर आकर के और कई प्रकार की सेवाओं के भंडार भी खोल देते हैं। सेवा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा महापुरुष अपने सेवकों को सेवा प्रदान करके भक्ति के धन से माला माल करते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि जब महापुरुष किसी भी सेवक को किसी सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, सेवा बख्शते हैं, जो सेवा वो करता है, सेवक को ये विचार करना चाहिए कि ये मेरी खुशकिस्मती है, ये महापुरुषों की हम पर अपार दया है जो हमें गुरु दरबार की सेवा सौंपते हैं। और सेवा के अंदर जो भी कामयाबी हो वो यही समझे कि ये सतगुरु की दया है और जो कार्य मुझसे हो रहा है ये केवल सतगुरु की दया काम कर रही है और सतगुरु की शक्ति काम कर रही है जो मेरे द्वारा सेवा का कार्य हो रहा है। आपने इतिहास सुना होगा कि जिस समय श्री गुरु नानक देव महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए एक बार भाई लैणा जी, जो बाद में श्री गुरु अंगद देव महाराज के नाम से विख्यात हुए, दर्शन करने के लिए गए। पता किया कि श्री गुरु महाराज जी बाहर खेतों में गए हैं, संगत से सेवा करवा रहे हैं। तो माता चोणी ने बताया कि आप बैठ करके जलपान ग्रहण करो और उसके बाद शाम के समय जब श्री गुरु महाराज जी आएंगे आपको दर्शन हो जाएंगे। तो भाई लैणा ने कहा नहीं, मैं तब तक जलपान नहीं करूंगा जब तक मुझे श्री गुरु महाराज के दर्शन नहीं हो। दर्शन के लिए चल पड़े। श्री गुरु महाराज जी खेतों में संगत से धान की कटाई करवा रहे थे। तो जैसे भाई लैणा को देखा, भाई लैणा तू भी आ गया है, आजा तू इस सेवा में लग जा। सुबह से लेकर के शाम तक सेवा करते रहे। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो कीचड़ से मैले भी हो गए और जब शाम के समय चलने लगे तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि भाई लैणा एक धान का गट्ठा उठा करके हमारे साथ चलो। धान का गट्ठा उठा करके चल पड़े और जैसे ही घर पहुंचे तो माता चोणी ने देखा कि भाई लैणा का तो बुरा हाल हो गया है, कीचड़ से इसके कपड़े लथपथ हो गए हैं। तो उसने जो है श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में बेनती की कि महाराज आज आपके पास कोई और आएगा नहीं, ये भाई लैणा बेचारा थका मांदा आया था, इसने जलपान तक ग्रहण नहीं किया और आपने इसके इतना बुरा हाल किया, इसके कपड़े कीचड़ से मैले हो गए और साथ में धान का गट्ठा भी आपने इसके सिर पर रखवा दिया।
तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया, बोलिए ये कीचड़ के छींटे नहीं हैं, ये केसर के छींटे हैं। और तू जो ये कह रही है कि हमने धान का गट्ठा इसके सर पर रखवा दिया है, ये धान का गट्ठा नहीं, बस कि इसके सिर के ऊपर हमने त्रिलोकी का छत्र रख दिया है। तो सेवा के द्वारा महापुरुष कितनी एक दात बख्शते हैं। गुरबाणी के अंदर कथन आया है कि गुरु के ग्रहे सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होत निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। फरमाया कि आपस को कर कछु न जनावे, गुरु दरबार की सेवा करते करते अपने आप को कुछ जनाए नहीं कि मैं कुछ दरबार के अंदर आकर के गुरु दरबार की सेवा कर रहा हूं। एक पुराना इतिहास है, पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज के समय का। गुरु दरबार में अनेक सिख सेवक थे, जिसके जिम्मे गुरु महाराज ने सेवा सौंपी हुई थी। सभी गुरमुख जन सेवा में लीन थे। दो ऐसे प्रेमी थे जिनके जिम्मे कीर्तन करने की सेवा थी, और उनका नाम था सत्ता और बलवंत। सत्ता बड़ा भाई था, छोटा भाई बलवंत था। नित्य प्रति दरबार में आते और कीर्तन करते थे, गुरु महाराज के दर्शन भी करते, और जो सेवा उनके जिम्मे थी वो दिलो जान से किया करते थे। एक दिन सत्ता के घर में शादी थी उसकी लड़की की, तो दोनों ने आपस में सलाह की कि हमारे घर में शादी है, लेकिन हमारे पास धन तो है नहीं, धन कहां से ग्रहण करें। तो उन्होंने एक राय बना ली, चलो गुरु महाराज के चरणों में बेनती करते हैं कि महाराज सच्चे पातशाह आप हमारे इस कार्य में सहायता करें, मतलब कि कुछ धन राशि हमें दे दें। हालांकि ये ख्याल बिल्कुल गलत था। गुरु दरबार में जो भी सेवा आती है वो केवल सतगुरु के निमित्त और परमार्थ के निमित्त आती है। उसको किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करना ये मन पर मैल चढ़ाने वाली बात है। तो गुरु महाराज जी जान गए कि इनका ख्याल पक्का है, तो फरमाया चलो भाई कोई बात नहीं, आप कल कीर्तन के लिए आओगे ना, तो जितनी सेवा भेंट कल संगत के द्वारा होगी वो हम आपको दे देंगे। खुश हो गए भाई, एक दिन की भी सेवा भेंट अगर हमें मिल जाती है तो हमारा कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। अगले दिन संगत आई और ये कुदरत का ऐसा भाना हुआ कि जितनी सेवा रोज होती थी उस दिन सेवा बहुत कम संगत ने की, क्योंकि मन पहले मैला हो चुका था। तो सत्ता बलवंत के दिल में ये ख्याल आया कि ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने पहले ही संगत को आगाह कर दिया है, भाई कल की सेवा जो है सत्ता बलवंत लेकर के जाएंगे, इसलिए आप सेवा भेंट कम करना। मन के अंदर इतनी गलानी आ गई, तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया भाई ये जो सेवा है आप ले लो और अपना कार्य करो। लेकिन क्योंकि मन मलिन हो चुका था, उन्होंने वो सेवा भेंट दी नहीं और गुरु महाराज से नाराज हो गए। नाराज होकर घर चले गए। अगले दिन सेवा पर नहीं आए। श्री गुरु महाराज जी ने एक सेवादार को भेजा, भाई सत्ता बलवंत को बुला करके लाओ, आज सेवा पर क्यों नहीं आए, उन्होंने आकर के कीर्तन क्यों नहीं किया, अपनी सेवा को सरंजाम क्यों नहीं दिया। एक सेवादार गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो लेकिन वो अपनी सेवा पर नहीं आए। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह, जिनका दिन इतना विशाल होता है, जिनका हृदय कितना कृपा से भरा होता है, एक संत लिखते हैं
कि संसार के अंदर 7 बड़े समुद्र हैं, जिनकी लंबाई न जाने मीलों तक चौड़े वो समुद्र हैं, लेकिन सतगुरु की जो दया का समुद्र है उसका कोई भी पारावार नहीं, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह स्वयं जो है चल पड़े, सत्ता बलवंत के घर अकेले, अपनी शान की परवाह नहीं की, और ड्योढ़ी में जाकर के खड़े होकर के आवाज दी, सत्ता बलवंत हम आपको आज संग लेने के लिए आए हैं। तो सत्ता बलवंत ने आवाज सुनी कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं आए हैं, अपनी फर्ज अदायगी नहीं की, आकर के गुरु महाराज के चरणों में अपनी गुनाह नहीं बख्शवाए और अंदर से जवाब दे दिया कि ठीक है, आज हमारी कदर पड़ गई है कि हम भी दरबार के अंदर कितनी सेवा कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी शब्द कह दिए कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय में बाला और मर्दाना 2 रागी रहते थे, कीर्तन करते थे, और गुरु महाराज को जो है वो सत्संग करने का अवसर मिल जाता था। तो सतगुरु के प्रति ऐसे शब्द सुनकर के श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी वापस आ गए और दरबार के अंदर जाकर के ये ऐलान कर दिया कि आज से सत्ता और बलवंत दरबार से बेमुख हो गए हैं। अगर कोई उनकी कोई सिफारिश करेगा उसको ये सजा दी जाएगी। कौन सी सजा फरमाई कि एक तो उसके गले में जूतों का हार पहनाया जाएगा, उसका मुंह काला किया जाएगा, और गधे पर बैठ करके उसके सारे शहर के अंदर चक्कर लगवाए जाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे ही सतगुरु का ऐसा अरशाद उतरा कि सत्ता और बलवंत दरबार से बेमुख हो गए हैं, तो कुदरत का ऐसा भाना है कि उन दोनों को कोड़ हो गया। समझ गए ये हमने सतगुरु जो हमारे घर आए, हमने उनका आदर नहीं किया, ये हमें सजा मिल रही है। लेकिन एक दूसरे को जा करके मिलते हैं, भाई हमें माफी दिलवा दो, तो समझ गए कि गुरु महाराज जी का हमने अपमान किया है और हम उनके कहने पर भी सेवा पर नहीं गए। तो जो भी जिसके पास जाते हैं तो सबने सुन रखा था भाई ये सजा पहले से मिलेगी, तो कोई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुन रखा था कि लाहौर के अंदर एक भगत जी रहते हैं, भाई लद्दा जी, भाई वो बड़े परोपकारी हैं। तो लाहौर से ना अमृतसर से चल करके लाहौर भाई लद्दा के पास पहुंचे, भाई लद्दा हमें आप गुरु महाराज से माफी दिलवा दो। तो भाई लद्दा ने भी ये गुरु महाराज का आदेश सुन लिया था कि जो इसको माफी दिलाएगा उसको ये सजा मिलेगी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। भाई एक जीव का कल्याण करना है तो स्वयं ही जूतों का हार बनवा कर अपने गले में पहन लिया, मुंह अपना काला करके गधे पर बैठ करके सत्ता बलवंत को लेकर के गुरु महाराज के दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंच गए तो गुरु महाराज के चरण में जाकर के विनय की, चरणों पर गिर पड़े कि सच्चे पातशाह आप हमारे गुनाह माफ कर दो, हम गुनाहगार हैं। तो महापुरुषों ने जब ये देखा कि दिल से ये माफी मांग रहे हैं तो महापुरुषों का हृदय भी बड़ा विशाल होता है। गुरबाणी में एक जगह लिखा है कि कोट करम कट जाएं जो सतगुरु पलक चित फेरे। सतगुरु ने दया दृष्टि डाली सत्ता और बलवंत के ऊपर, जैसे ही दया दृष्टि डाली उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया। तो गुरु महाराज ने फरमाया, सत्ता बलवंत अब हमने आपके गुनाह तो माफ कर दिए हैं, लेकिन एक हमारे दिल के अंदर शूल अभी भी चुभ रहा है। वो कौन सा है कि जब हम आपके घर गए थे तो आपने गुरु महाराज के प्रति, श्री गुरु नानक देव जी के प्रति जो शब्द कहे थे वो शूल अभी भी हमारे दिल के अंदर चुभा हुआ है। आप जो है खड़े हो करके अब गुरु महाराज की उस्तत गाओ। तो उस टाइम शरीर निरोग हो गया था, खड़े हो करके गुरु महाराज की उस्तत गाई, और जैसे उस्तत गाई जो ये एक मामला था वो बिल्कुल साफ हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि ये सतगुरु की हम पर अपार दया है, अपार कृपा है कि हमें सेवा बख्शते हैं। मुझे याद है, अपनी बात मुझे एक बार याद आ गई, जब मेरी उम्र कोई 14 साल की थी तो हमारे श्री गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही महाराज जी का मेल हुआ और श्री अनंत श्री दर्शन करके जब मैं वापस आया तो हमारे जो राबर थे पूज्य श्रीमान महात्मा जी, मुझे फरमाया भाई ऐसा है, एक थोड़ा काम है, सेवा है, वो आप करो। क्या फरमाया कि आपके टेलीफोन एक्सचेंज दफ्तर में जाना है, कोई बिल था टेलीफोन का, उसको ठीक कराना है। तो मैं चल पड़ा, उस समय साइकिल का जमाना था, तो साइकिल पे जब मैं जा रहा था तो दिल के अंदर ख्याल आया कि हम कितने ये खुश नसीब हैं कि हम किस गिनती में हैं जो वक्त के महापुरुषों ने हमें अपने शरण में लेकर के और हमें जो सेवा का मौका दे दिया। तो ऐसे खुशी के अंदर जैसे मैंने बाजू ऊपर किया तो साइकिल से गिर पड़े। कहने का मतलब ये कि ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है, हमारे बहुत ही ऊंचे भाग है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि श्री अनंतपुर जैसा जो दरबार हमें मिला है, इस जैसा तर्रोकी के अंदर कोई दरबार नहीं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जिस जिसके जिम्मे यथा योग श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी सेवा बख्शते हैं और सेवा के माध्यम से भक्ति की मंजिल तक ले जाते हैं, तो सेवा का ये कर्तव्य है अपने अंदर यही ख्याल रखें, ये सतगुरु की दया है। और जो भी कार्य सेवा का मुझसे हो रहा है, ये सतगुरु की शक्ति अपना काम कर रही है। तो ऐसी भावना को दिल में रखते हुए और सतगुरु की जो आज्ञा है, हुक्म है कि सभी गुरुमुख जनों के लिए ये जरूरी है कि भक्ति के 5 सरल नियम श्रद्धा सहित पालन करें और साथ में श्री परम दयाल महाराज जी का जो आदेश है, जो हमें हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी आगाह करते हैं कि सभी गुरुमुखों को 2 घंटे भजन करना बहुत जरूरी है। इन नियम पर अमल करते हुए अपना भी कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की, पावन सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आपको सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम आनंद प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।